नमस्कार। झूठ का पीछा हम तब तक करेंगे जब तक सच्चाई जीत नहीं जाएगी, हार नहीं मानेंगे। आज नेशनल टेलीविजन आज तक ने खबर चलाई भाजपा के दबाव में झूठ कि श्री राहुल गांधी हार से डर कर विदेश चले गए हैं। और राहुल गांधी जी ठीक उसी समय तेलंगाना के हमारे नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे दिल्ली के अंदर, और वहां पर झूठ फैलाया जा रहा था क्योंकि किसी के तो पैसे मिलते हैं, एड मिलती हैं कि आप राहुल गांधी के पीछे पड़े रहिए और झूठ बतलाते रहिए, और लोग उस झूठ को सच मान लेंगे कि शायद हम सच क्या नहीं बताएंगे। लेकिन सच बताने के लिए आई हूं कि जब ये झूठी खबर चलाई जा रही थी कि श्री राहुल गांधी विदेश चले गए हैं, उसी समय श्री राहुल गांधी जी दिल्ली के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठकर तेलंगाना के नेताओं के साथ आने वाले मुख्यमंत्री को लेकर फैसला कर रहे थे। और हमें इस बात की खुशी है कि श्री केसी वेणुगोपाल जी, डी के शिव कुमार जी और सभी ने मिलकर 6:30 के करीब प्रेस वार्ता की और फैसला सुनाया कि रेवंत रेड्डी जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तेलंगाना के सांसद हैं, उन्हें सब सहमति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और 7 तारीख को वो शपथ लेने वाले हैं। फैसला हो गया। खबर तो ये होनी चाहिए थी कि भाजपा के अंदर बवाल कहां मचा हुआ है, क्यों अभी तक मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हुआ है। ये विवाद नहीं है, राहुल गांधी जी पर झूठ फैलाया जा रहा था। और सबको आमंत्रित करती हूं, तेलंगाना के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि 3 तारीख को फैसला आता है और आज 5 तारीख को मुख्यमंत्री कौन होगा उसका फैसला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर लेती है। 7 तारीख को शपथ है, आप सब आमंत्रित हैं। और उसके बाद पहली कैबिनेट बैठक में हम अपनी गारंटी के ऊपर मोहर लगा के उसका लाभ तेलंगाना के लोगों को देने वाले हैं। क्या यही मीडिया भाजपा से पूछेगा कि कितने दिन और महीने लगने वाले हैं आपको अपने मुख्यमंत्रियों का फैसला करने में? नहीं पूछेंगे उनसे, झूठ चलाएंगे। इसी के साथ यह भी खबर आ रही है कि राजस्थान में अभी तो भाजपा जीती है। जयपुर के हवा महल से सीट से जीते, भाजपा के मात्र 600 वोट से जीते विधायक का तांडव शुरू हो गया। और वहीं पर करनी सेना के अध्यक्ष को घर में घुसकर गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी गई है। कोई सवाल नहीं करेगा गृह मंत्री से और भाजपा से कि आपकी सत्ता आते ही इन अपराधियों के इतने हौसले बुलंद कैसे हो गए कि 3 तारीख को सरकार है और आज वहां पर यह तांडव करनी सेना के एक अध्यक्ष की जो है वहां हत्या कर दी जाती है। कोई सवाल नहीं। राहुल गांधी विदेश है, झूठ फैलाइए। मणिपुर में कल इतनी बड़ी हिंसा हुई कि आज की अखबारों की हेडलाइन है, लेकिन टीवी डिबेट में नहीं है। 13 लोगों की हिंसा में, मणिपुर में 13 लोगों की हिंसा में मौत हो गई है। वहां पर अभी भी हिंसा जारी है। प्रधानमंत्री जी मौन है, मणिपुर नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे। उनके लिए संसद सत्र चल रहा है, वहां पर मुद्दा उठाया गया कि कल हिंसा हुई और आज मणिपुर में डबल इंजन की सरकार में 13 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। ये हिंसा कब रुकेगी? कोई जवाब उनके पास नहीं है। झूठ फैलाइए कि राहुल गांधी जो है वो विदेश जा रहे हैं। फिर आता है इंडिया समूह। 6 तारीख को बैठक होनी थी, बैठक नहीं हो रही। इंडिया पर पूरा राष्ट्रीय चैनलों का मीटिंग चल रही है। बिल्कुल सच है कि 3 को रिजल्ट आए, 4 से पार्लियामेंट सत्र शुरू होना था और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 6 तारीख को मीटिंग के लिए तारीख सोची और पूछा सबसे बात कर लीजिए। अगर सब 28 हमारे जो घटक दल हैं इंडिया समूह में, उनसे बात करी, अगर 6 उनको सबको सूट करता है तो हम 6 की मीटिंग रखेंगे। बहुत से लोगों ने कहा कि 6 नहीं रखिए, आगे कर लीजिए, हमारे कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, मीटिंग को हम जो डेट सबको सूट करेगी 6 के बाद हम वो रख लेंगे। लेकिन आज पूरे नेशनल चैनल में यही विवाद था कि ममता बनर्जी, अखिलेश और नीतीश जी ने बहिष्कार किया और ये हुआ। जितनी नकारात्मक खबरें चला सकते हैं वो वहां पर चलाई जा रही है। मणिपुर नहीं दिखाया जाएगा, हत्याएं जो हो रही है, माहौल जो राजस्थान में नहीं दिखाया जाएगा। तेलंगाना का फैसला ले लिया गया है जहां पर भाजपा अभी भी पीछे है, नहीं दिखाया जाएगा। और अग्निवीर भर्ती योजना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खिलाफ क्यों है, आज आपको मालूम है या नहीं मालूम? क्योंकि खबरों में नहीं है। 20 साल की केरला की बेटी जो नौसेना में भर्ती की गई अग्निपथ भर्ती योजना के तहत, उसने आज हॉस्टल में आत्महत्या कर ली है। ये जो 17-18 साल के बच्चों को या मैं कहूं युवाओं को आप अग्निपथ भर्ती योजना की 4 साल की ट्रेनिंग, ठेके की नौकरी पर
भेज रहे हैं, वो दबाव नहीं सहन कर पा रहे और आज एक बेटी ने आत्महत्या कर ली है। पंजाब के अमरपाल 19 साल का युवा अग्निपथ भर्ती योजना में भर्ती हुआ, जम्मू कश्मीर में तैनात कर दिया गया और उसके बाद क्या हुआ? शहीद हो गया। अमृतपाल सिंह शहीद हो गया। लेकिन जब उसका शव आया, उससे उसका कफन में जो तिरंगा का अधिकार था, उसका सम्मान था, उसे मिलना चाहिए था। नहीं, सफेद कफन में उसकी जो है उसका शव लाया गया घर में, सफेद में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हम क्या ज्यादा मांग रहे हैं? अग्निपथ भर्ती योजना में भी भर्ती जो जवान हुआ है हमारा, सरहद पे खड़ा है, मां भारती के लिए लड़ रहा है, शहीद हो गया। अगर हम कहते हैं उसे शहीद का दर्जा दीजिए, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग गलत है? कफन में उसे सफेद कफन नहीं तिरंगा दीजिए, हमारी मांग गलत है? अमृतपाल का शव सेना की एम्बुलेंस में नहीं लाया गया, एक निजी एम्बुलेंस में लाया गया और उसके बाद उसका किराया भी उसके परिवार से मांगा जाता है। बढ़िया है, मोदी है तो मुमकिन है, सवाल मत उठाइए, लोकतंत्र है। हम अग्निपथ भर्ती योजना के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से विरुद्ध है। उम्मीद करते हैं कि इंडिया समूह के 28 जो हमारे सहयोगी, उन्हें भी समझाया जाएगा कि क्यों हम विरुद्ध हैं। हम चाहते हैं कि सेना को कमजोर नहीं, मजबूत किया जाए, पक्की भर्ती हो सेना में, पक्की भर्ती हो, शहीदों को शहीदी का दर्जा मिले, कफन में तिरंगा मिले, उसके परिवार की जो उसके अधिकार हैं हर तरीके के, उसको वो सम्मान, वो अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी पक्की होनी चाहिए। ये हमारा है। इस अग्निपथ भर्ती योजना को हम सत्ता में आते ही अगर देश ने हमें सौंपा, अभी भी 4,90,00,000 लोगों ने, भाजपा से 10 लाख अधिक लोगों ने कांग्रेस को ही चुना है। अलग बात है वो सीट में 3 राज्यों में नहीं दिखा, लेकिन हम उन 4 करोड़ भाजपा से 10 लाख अधिक लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आज संसद का सत्र चल रहा है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों की रुचि है कि जिन सांसदों को आपने चुना है वो दिल्ली की संसद में किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मैं दूंगा। मुफ्त तो कुछ भी नहीं है, करदाताओं का, टैक्स पेयर का पैसा है, उससे आप दे रहे, तो मुफ्त कुछ नहीं, कोई एहसान नहीं है, मुफ्त शब्द हटा दीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं 80 करोड़ लोग गरीब है, मुफ्त राशन, हम उन्हें राशन देंगे। लेकिन राशन है? जब संसद में आज सवाल पूछा गया तो जवाब मिला रशिया से गेहूं आयात करने पर सरकार विचार कर रही है। विश्व गुरु जो देश का पेट भरने की बात कर रहे थे, या जो हरित क्रांति से ये जो देश को जो किसानों के दम पर उठाया, जो हम अपना जो है दूसरे देशों को निर्यात कर रहे थे आज तक गेहूं और हमारे यहाँ का फसल को, आज हम आयात की खरीदने की बात रशिया से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता लगा हमारे भंडारणों में जो हमारा स्टॉक है, भंडारण है, वो 15 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। और अगर आपको 80 करोड़ लोगों को जो चुनावों के तहत वोटों के लिए घोषणा की गई, अगर आपको देना है तो आपके पास गेहूं नहीं है, आपको वो गेहूं दूसरे देशों से खरीदना है। और आज फैसला लिया गया कि रशिया से भारत सरकार गेहूं खरीदने वाली है। और आटा और गेहूं की अगर आप कीमत देखेंगे तो 50% बढ़ी है। और इसी के साथ फिर आज निर्मला सीतारमण जी से संसद में सवाल पूछा कि हम जानना चाहते हैं मात्र पिछले 5 साल में केंद्र की भाजपा सरकार ने बैंकों से लिए गए पूंजीपति मित्रों द्वारा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स द्वारा लिया गया कर्ज का कितना माफ किया, कुल कितना कर्ज लिया नहीं पूछा, माफ कितना किया। तो फिर लिखित में जवाब आता है, जो बहुत अच्छी बात है, आपको स्वीकार है तो 10.6 लाख करोड़, यानी कि 10 लाख करोड़ से अधिक बैंकों ने बट्टे खाते डाल दिया है पूंजीपति मित्रों का बट्टे खाते में कि ये तो अब आएगा नहीं, इसको भूल जाओ, ठीक है। किसानों का पूछा कितना माफ हुआ है, वो आत्महत्या कर रहा है, आय दुगनी नहीं हुई, एमएसपी पे कानून नहीं है, जवाब नहीं मिला हमें, आंकड़े नहीं है, जानकारी नहीं है, इकट्ठी करेंगे कब? जब संसद सत्र खत्म हो जाएगा। पटल पे सच्चाई बतानी है, सच्चाई बताने से कह दीजिए हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन जो बैंकों की जानकारी है कि आप 10 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का, जिसमें से 50% टॉप के पूंजीपति मित्रों का माफ किया गया है, यानी कि 10 लाख करोड़ में से 5 लाख करोड़ तो
2 पूंजीपति मित्रों, 3 पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया गया है। यूजीसी यूनिवर्सिटीज सर्कुलर जारी हुआ है कि हर कॉलेज सेल्फी, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सेल्फी का वो लगाएगा, पूरा अरेंजमेंट करेगा और छात्र सेल्फी खिंचवाएंगे। आपको पता है 2022 में भारत से कितने छात्र अमेरिका में पढ़ाई करने गए हैं, और आप सोच लीजिए कितना देश का पैसा अमेरिका की तरफ शिक्षा में छात्रों पे गया। संख्या है जो आज पार्लियामेंट में बताया गया है एग्जैक्टली 1,99,000 1,99,000 से ऊपर छात्रों ने मात्र 1 साल में भारत की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस छोड़कर अमेरिका का रुख कर लिया है, और इसमें चीन को हमने पछाड़ दिया है। पहले चीन के छात्र नंबर 1 पे थे जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे, और अब नई शिक्षा नीति, नया शिक्षा क्रांति, स्कूल, अस्पताल, बल्कि जो भी आप कहते हैं, उसके बावजूद 1,99,000 छात्र, सबसे महंगी शिक्षा, देश का पैसा वहां जा रहा है। सवाल मत कीजिएगा। और आज की फिर पार्लियामेंट में खबर आती है 13,000 SC, ST, OBC छात्र, कितना 13,000 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अति पिछड़े जो वर्ग से हमारे छात्र आते हैं, 13,000 ने IIT, IIM में शिक्षा लेने के बाद पूरी पढ़ाई करने से पहले बीच में छोड़ दी। कारण फीसें इतनी ज्यादा होगी, महंगाई और बेरोजगारी में SC, ST, OBC परिवार के जो लोग हैं वो नहीं फीस भर पा रहे, इसलिए 13,000 लोगों ने ड्रॉप आउट। IIT, IIM की सीटें 13,000 पूरी करने से पहले ड्रॉप आउट हो गया है, क्योंकि वहां पर वो नहीं जो है पूरी कर पाए शिक्षा। ये सारे संसद भवन सत्र चल रहा है, एक एक सवाल लगाया जा रहा है, और लिखित में संसद के पटल पर जवाब देने को मजबूर है। क्योंकि जब हम टीवी डिबेट में जाते हैं तो हमें कहा जाता है ये आंकड़े कहां से लेकर आए, ये जानकारी कहां से लेकर आए, ये तो झूठी है सारी जानकारी। अरे संसद के पटल पे खड़े होकर सरकार लिखित में जवाब देती है संसद में, और ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा, लोकसभा के टीवी चैनलों पर आप उसे देख सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े आए हैं अभी। भारत की राजधानी दिल्ली, जहां पर 10 साल से भाजपा की सरकार है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं जिनके पुलिस कानून व्यवस्था आती है, और आपको पता है भारत की राजधानी दिल्ली भाजपा के 10 साल के शासन में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह बन चुकी है। ये मैं नहीं कह रही, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय के आंकड़े जानकारी बताते कि राजधानी दिल्ली में रोजाना 3 हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। या तो उसका परिवार न्याय के लिए पुलिस थाने खड़ा है, या 3 बेटियां जो रोज बलात्कार की नाबालिग बेटियां भी शिकार है, उनके माता पिता अस्पताल एम्स में या दूसरे अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं उनके इलाज में, और या कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटे जा रहे हैं। ये तब है जब बेटी बचाओ का नारा देने वाले, निर्भया के आंदोलन में सड़कों पर छाती पीटने वाले, आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े खुद गृह मंत्रालय जारी करता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से राजधानी दिल्ली का ये सोच लीजिए ये हाल है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश कितना बड़ा देश है, और कहां गांव में हमारी बेटियां जो हैं, जहां थाने भी कितने दूर हैं, जहां पर सुनवाई होती नहीं होती, न्याय मिलता नहीं मिलता, या दबंग, या तो आपको हरियाणा की वीडियो को न्याय नहीं है, प्रधानमंत्री जी के फोटो लग रहे हैं, सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर। क्या सेल्फी विद साक्षी मलिक होगा जिसको भाजपा के सांसद के विरुद्ध न्याय नहीं मिला? सेल्फी विद मणिपुर विक्टिम्स होगा? सेल्फी उन किसानों के साथ होगी जिनका कर्ज माफ नहीं किया और आत्महत्याएं कर रहे हैं मोदी जी? सेल्फी सिर्फ उन पूंजीपति मित्रों के साथ होगा जिनका 10 लाख करोड़ पिछले 5 साल में आपने माफ कर दिया है? संसद का सत्र चल रहा है, मैं फिर आपसे कह रही हूं, चुनाव के परिणाम स्वीकार किए हैं, हार स्वीकार नहीं की है। हारता वो है जो मैदान छोड़कर पीठ दिखाकर भाग जाता है। हम मैदान में खड़े हैं, डट कर खड़े हैं, और उन सभी लोगों की लड़ाई लड़ेंगे
उस हर एक वोट का अधिकार इस सरकार से छीन कर लाएंगे जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर 4 करोड़ 90 लाख से भाजपा से 10 लाख अधिक लोगों ने हम पर विश्वास किया। उनकी लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ेंगे। तेलंगाना में 7 तारीख को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शपथ लेंगे। पहली कैबिनेट की मीटिंग में हमारे जो भी वायदे हुए हैं, जो भी गारंटी हमने दी है, उस पर मोहर लग जाएगी। और हमने कहा है 24 में हम तेलंगाना के लोगों से तब वोट मांगने आएंगे 3 महीने बाद, जब हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग में एक एक गारंटी पे मोहर लगकर उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर 24 के चुनावों से पहले हमने अपनी गारंटी को कैबिनेट में पास करके उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचाया, हम वोट मांगने नहीं आएंगे। क्या यही बात भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी, क्या ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देश में सिलेंडर 1150 रुपए, लेकिन वायदा था, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे 450 रुपए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बहनों को, क्योंकि हम 500 का दे रहे थे इसलिए उन्होंने 450 की घोषणा की। मोदी जी की गारंटी है। तो उम्मीद करते हैं लोकसभा के चुनावों से पहले हर बहन को, हर घर को 450 रुपए में कम से कम इन 3 राज्यों में सिलेंडर, एलपीजी घरेलू सिलेंडर महंगाई से राहत के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। और जहां पर भाजपा गुजरात, उत्तर प्रदेश, पूरा आपका महाराष्ट्र, हरियाणा, हम वहां की बहनों को सोचना कि आपने क्या अपराध कर लिया जब 450 का सिलेंडर दिया जा सकता था। और अगर लोकसभा से पहले इन राज्यों में देना भी शुरू हो गया तो दूसरी बहनों को भी सोचना होगा कि ये पैसा जो लिया जा रहा है वो किसकी जेब भरने के लिए। इन्हीं चुनावों में भाजपा को 700 करोड़ रुपए का चंदा आया। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं जनता को जानने का हक नहीं है ये किसका पैसा है, ये किसका पैसा है, ये कौन से पूंजीपति का पैसा है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद उसका लाभ जनता को मिलेगा या पूंजीपति मित्रों को। कल से शेयर मार्केट बता रहे हैं बहुत उछाल पर है। स्वाभाविक था, हमने तो कहा था कि भाजपा की सरकार बनते ही पूंजीपति मित्रों, खासतौर से अडानी की चांदी होने वाली, और वही हुआ। जैसी भाजपा जीती अडानी के शेयर आसमां पे चले गए। तो मोदी की गारंटी तो 450 रुपए का सिलेंडर देने की भी है। अब गारंटी वहां तो काम आ गई, पूंजीपति मित्रों को तो लाभ मिल गया पहले दिन ही, लेकिन अब देखना है कि दूसरों की लड़ाई क्या रहेगी। पर मैं जाते जाते आप सभी से यही कहूंगी, खासतौर से राजस्थान के लोगों से कहूंगी, संभालिए अपना राजस्थान, मत होने दीजिए धर्मों के नाम पर ये राजनीति। चिंता होती है कि सर्वोच्च पद, संवैधानिक सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री झूठा है और झूठ बोला। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप का झूठ बोला। पूरा चुनाव ईडी और महादेव ऐप के झूठ के आसपास और प्रधानमंत्री मोदी जी के झूठ पर लड़ा गया। और वही महादेव ऐप का आरोपी कोर्ट में जाकर कहता है कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैंने भूपेश बघेल जी को 500 करोड़ दिया, मैंने तो कहा ही नहीं। मुकर गया वो कोर्ट में जाकर। जो गाड़ी पकड़ी गई उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भाजपा के कार्यकर्ता के उस पे था। वहां जो लड़का भी पकड़ा गया महादेव ऐप पे, जो चुनाव में ड्रामा झूठ मोदी जी ने रचा, वो भाजपा का कार्यकर्ता था। तो छत्तीसगढ़ में ईडी और महादेव के झूठ, जो प्रधानमंत्री जी सर्वोच्च पद पर बैठे, क्योंकि झूठ बोल दिया, चुनाव हो गया, अब सच्चाई आ जाए क्या फर्क पड़ता है, वही इन्होंने वहां पर किया। राजस्थान में ईडी और कन्हैया लाल के हत्यारे भाजपा के सदस्य, कन्हैया लाल के हत्यारे की जांच एनआईए अमित शाह जी के अधीन गृह मंत्रालय 1 साल से कर रहा है। 1 साल में फांसी क्यों नहीं झुला दी कन्हैया लाल के हत्यारों को? बेल क्यों दे रहे हैं उन्हें? और झूठ बोल दिया कि कन्हैया लाल के हत्यारों को हम बचा रहे हैं और ध्रुवीकरण किया, हिंदू मुस्लिम किया। AIMIM, ये जो हवा महल सीटें खड़ा हुआ था उसका उम्मीदवार, कितना वोट लेना था? 500-600 वोट ले गया। आम आदमी पार्टी ने भी इतना ही वोट लिया, 1000 वोट इधर गए, हम 600 से हार गए और 1000 वोट बट गया और इनका उम्मीदवार निकल गया। आज वो उम्मीदवार क्या तांडव कर रहा है। हम फिर कह रहे हैं, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। भारत जुड़ रहा है। 4 करोड़ 90 लाख, भाजपा से 10 लाख अधिक लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है। हम सबको विश्वास दिलाते हैं, निराश मत रहिए, क्योंकि हम निराश नहीं है। हम मैदान में हैं और राहुल गांधी जी को लेकर जो राष्ट्रीय चैनल झूठ परोस रहे हैं, डिबेट तो इस पे नहीं होनी चाहिए थी कि 24 का चुनाव है।
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पेश करनी चाहिए। उस रिपोर्ट कार्ड के ऊपर अब टीवी डिबेट्स चैनल पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या वायदे किए थे, क्या गारंटी दी थी और कितना पूरा किया। 2 करोड़ नौकरी यानी कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरी, किसानों की आय दुगना, एमएसपी पे कानून, महिलाएं सुरक्षित होंगी, देश का रुपया जो रिकॉर्ड ब्रेक 82-83 पार कर चुका, जो कभी नहीं हुआ है ना, उसको 40-45 पे लाने की बात थी। पेट्रोल और डीजल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरी हुई हैं, लेकिन यहां पर आज भी जो है वो सेंचुरी लगाए हुआ है। गेहूं आप बाहर से रशिया से खरीद रहे हैं, पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ कर रहे हैं, किसान का कर्ज माफ नहीं होता है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। तो चर्चा इस पे होनी चाहिए नहीं, क्योंकि 2024 का चुनाव है, राष्ट्र देश का चुनाव है, 10 साल की रिपोर्ट का, लेकिन कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं। कोई प्रधानमंत्री जी 9 साल में 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना अभी करेंगे। सिर्फ मोटा मोटा विज्ञापनों का पैसा अखबारों में, टीवी पे जाएगा और पेड इश्तेहार, पेड खबरें, झूठी खबरें आपको दिखाई जाएंगी। लेकिन सच जानना हो तो अपने आसपास देखिएगा। अपने आसपास सच आपके बहुत करीब, आपके आसपास है, उसे आपको देखना है, उसे पहचानना है और उस पर फैसले करने। अगर आप सोचेंगे कि टीवी में यह खबर सुनी, देखी, अखबार में यह देखा और सुना और पढ़ा, उस आधार पर, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने आपके व्हाट्सएप पे कुछ भेज दिया, आप उस पर विश्वास करेंगे, तो आप अपने साथ धोखा कर बैठेंगे। क्योंकि आज अखबार हो, टीवी हो, जहां पर भी पैसा दाव पर लगाकर झूठी खबरों को फैलाने का काम 24 से पहले शुरू कर दिया। ये हमने छत्तीसगढ़ में देखा, झूठ प्रधानमंत्री जी बोले और चुनाव खत्म होने के बाद मुद्दा खत्म है, महादेव ऐप का या फिर कन्हैयालाल का मुद्दा उठाया गया। तो मैं आप सबसे कहूंगी, अपने पर यकीन रखिए, अपने आसपास की सच्चाई को देखिए और पहचानिए। मैं आपको सच एक बात बता के बात खत्म करूंगी। आज पी चिदम्बरम साहब बोल रहे थे और आंकड़ा पूछा तो बोला 23 करोड़ लोग अभी भी ऐसे जिनके पास 2 वक्त का खाने का पैसा भी नहीं है, बहुत गरीब है, मजदूर है, 20, 30, 50, 100 रुपए से ज्यादा उनकी जेब में नहीं होता है, और उन्हें मनरेगा के तहत अगर काम ना मिले तो वो भूखा भी सोता है, वो और उसका परिवार। ऐसे लोग 80 करोड़ दूर दराज के गांव में बसे हैं। मैं कहाँ रह रही हूँ? भारत की राजधानी दिल्ली में रह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ, शाम को पिज्जा खाने की इच्छा हुई, पिज्जा ऑर्डर किया और पता लगा 899 के करीब का बिल आ गया। और वहीं पर फिर पार्लियामेंट का मैं डिबेट सुन रही थी तो पता लगा 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से इतने नीचे हैं क्योंकि महीने की कमाई 1000 रुपया भी नहीं है। पिज्जा खाते खाते छोड़ दिया बीच में, क्योंकि गले से निकला नहीं कि मैं लड़ाई लड़ किसकी रही हूँ। मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, राजधानी दिल्ली में बैठी हूँ और एक पिज्जा ऑर्डर किया 3 लोगों 2 लोगों के लिए और 899 रुपए का आता है। और वहीं पर ऐसे भी लोग हैं जो महीने का गरीबी रेखा से नीचे हैं, 1000 रुपया उनकी महीने की कमाई है। ये संसद के पटल पे बताया गया। तो हम लड़ाई लड़ किसके रहे हैं? ये मेरी अपनी लड़ाई है। भगवान की दया से मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी जिंदगी जो है अपनी मेहनत ईमानदारी की कमाई से बहुत अच्छा जी रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई इस देश के 140 करोड़ के लोग, खासतौर से वो 80 करोड़ या 25 करोड़ जो आज सदन में बताया गया कि इतने गरीब है, कुपोषित, उनके बच्चे कुपोषण के शिकार है, 10 लाख बच्चे जिनके पास पौष्टिक आहार भी नहीं है और अनीमिया और 5 साल की उम्र से पहले दम तोड़ रहे हैं। वो ये लड़ाई उनकी है, क्योंकि एक देश है। भारत, भाजपा का नारा सुन रही थी, एक देश श्रेष्ठ देश। देश तो एक था, है, रहेगा, लेकिन इस एक देश को समान देश बनाने का हमारा संघर्ष जारी है। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई आपने पैदा कर दी है, जो धर्मों को आप लड़वा कर ध्रुवीकरण करके वोट लेने की कोशिश में हिंसा में पूरा राजस्थान देश को झोंकना चाहते हैं। एक देश था, है, श्रेष्ठ देश था, है, ये आपके खोखले जुमले नारों से एक ना बनेगा ना श्रेष्ठ बनेगा। ये था, है, रहेगा। अब लड़ाई है समानता की, वो समान अधिकार जो संविधान ने दिए हैं। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान में जो अधिकार और समानता की बात है, ये लड़ाई अब उस समानता की है। तो आप सभी से दोबारा जुड़ूंगी, बात सोचती हूँ 5 मिनट की करूंगी, पर पता नहीं, मुझे लगता है कि यही एक माध्यम है जहां पर अपनी बात को मैं रख पाती हूँ, जो मेरी अपनी निजी कोई जिंदगी को लेकर बातचीत नहीं है। ये देश के मुद्दों की बात है, क्योंकि हम लोगों में हैं, लोगों के मिल रहे हैं, सुन रहे हैं, और हर चीज के बाद वही लोग हमें कहते हैं जिन्होंने हमें 4 करोड़ 10 लाख, भाजपा से 4 करोड़ 90 लाख वोट दिए और भाजपा से 10 लाख अधिक दिए, वही हमें कह रहे हैं निराश मत होइएगा, आप हारे नहीं हैं, हम आपके साथ थे, हैं और 24 में भी रहेंगे। वही लोग हमें ताकत दे रहे हैं और हम बदले में उनको ताकत दे रहे हैं कि आप भी चिंता मत करिए, कांग्रेस हारी नहीं है,
मैदान में डटी हुई और आपकी लड़ाई आपके हक अधिकारों के लिए, जिन्होंने वोट दिया उनके लिए तो लड़ेंगे, जिन्होंने वोट नहीं दिया, मोदी की गारंटी पर दिया है, उनकी गारंटी नहीं होंगी तो उनके लिए भी लड़ेंगे, उन बहनों के लिए भी कि उनको 450 रुपए का एलपीजी घरेलू सिलेंडर 1 जनवरी से मिलना शुरू हो जाए। हम उनके लिए भी लड़ेंगे, हम हार नहीं रहे हैं। आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। और बहुत साथी मैं देख रही हूं कमेंट कर रहे हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि लाइव में बात आपसे करते हुए नीचे कमेंट नहीं पढ़ सकती हूं, लेकिन मैं ये बता रही हूं, बहुत से साथी हैं हमारे शुभ चिंतक हैं, देश की चिंता कर रहे हैं, देश की सरहदों की, देश के अंदर हर मुद्दा उनको चिंतित करता है और वो उम्मीद करते हैं मैं उन सब को पढ़ती हूं। और जिन्हें मालूम ही नहीं कि बात कैसे करनी है, ठीक है, छोड़ देते हैं। आप सभी साथियों का धन्यवाद। दोबारा जुड़ूंगी। सही लगे वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें जो बातें कही हैं वो हर एक तक पहुंचना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी जी को लेकर झूठ परोसना राष्ट्रीय चैनलों से कहूंगी, गोदी मीडिया चैनलों से कहूंगी, सत्ता और पैसे के दबाव में देश को गुमराह मत करिए। जय हिंद।